चलिए आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जलप्रपात के बारे में। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था झील के बारे में, झील का निर्माण कैसे होता है, जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है। ठीक, क्या हुआ? हुई सू? चलिए, तो जलप्रपात कह रहा है कि वैसा स्थल है जहां नदी का पानी क्या होता है, किसी पहाड़ या चट्टान से गिरता है। किसी भी पहाड़ या चट्टान से जब पानी गिरती है किसी खाई में जहां पे जल का जमाव होता है, तो जो गिरने का प्रोसेस होता है वो कहलाता है क्या? जलप्रपात। क्या कहते हैं? जलप्रपात। इसको झरना भी आप लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? झरना। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये पानी क्या हो रही है, गिर रही है। इसके अलावा बहुत सारे जलप्रपात आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अपने बिहार का भी जलप्रपात मिलेगा जिसका नाम है क्या? ककोलत जलप्रपात। उसकी तस्वीरें भी हम आपको साझा करेंगे। ये देखिए डिफरेंट टाइप के जलप्रपात है। ये क्या है? खरदुम जलप्रपात है, ढालू जलप्रपात है, ढालू पर से गिर रहा है, और ये पंखा जलप्रपात है। यानी अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं जलप्रपात का, झरना का। यूएसए का वो था। अब देखिए ये जलप्रपात जो है ये विभक्त जलप्रपात है। अलग अलग टाइप से क्या हो गया, ये विभक्त हो चुका है। और ये क्या है? पातिक जलप्रपात है, यानी पंक्ति के आधार पर। देखिए यहाँ 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और ये 5 स्टेप। अलग अलग स्टेप में क्या हो रहा है, ये जलप्रपात चल रहा है। और ये बिल्कुल लग रहा है कि बर्फ जमा हुआ है, बर्फ टाइप का ही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री जलप्रपात कहते हैं। अब ये जलप्रपात देखिए ये क्या है? खड़ा जलप्रपात है, यानी खड़ा डायरेक्ट यहाँ पे गिर रहा है। और एक किसका निर्माण कर रहा है? एक झील का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? झील का निर्माण कर रहा है। वही देखिए डायरेक्ट यहाँ पे प्रेशर से गिर रहा है, इसलिए इसको गोता जलप्रपात कहा गया है। और ये महाजलप्रपात है, अलग अलग रूप में ये गिर रहा है। ऐसा आप लोग सीन देखे होंगे बाहुबली मूवीज में, जहां पे वो लेके जाता है कांधे पर शिवलिंग को और वहां पे वो स्नान करवाता है। अब देखा है तो वेनेजुएला में जो जलप्रपात है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात, ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। सबसे अधिक ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 979, यानी लगभग 1000, लगभग क्या? 1000 मीटर बराबर, यानी 1 किलोमीटर, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर, 20-21 मीटर कम है, लगभग 1 किलोमीटर कह सकते हैं, जो दुनिया का सबसे ऊंचा है। अब किस नदी पर है ये? तो कैरोनी नदी या कारो नदी, कैरो नदी या कैरोनी नदी कहते हैं। वही अगर देखा है तो दूसरे नंबर पे जो आ जाता है वो है कुके वनन जलप्रपात, जो कुके वनन नदी पर है। किस नदी पर है? कुके वनन नदी पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 610 मीटर है। अब आते हैं ये जलप्रपात, देखिए किस तरह से है, बिल्कुल नदी की तरह समतल है और थोड़ा सा ये डाउन है। थोड़ा सा क्या है? ये डाउन है। अब ये आपका जो है यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित जलप्रपात है, जो कि क्या है? नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। कहीं कहीं नियोग्रो भी देता है, याद रखिएगा, नियाग्रा या नियोग्रो देता है, जो सेंट लॉरेंस नदी के तट पे है। इससे नदी कौन बन रहा है? तो सेंट लॉरेंस नदी इसके पानी से बन रहा है। जबकि ये कहां है? यूएसए और कनाडा के सीमा पे। ये जलप्रपात कह रहा है कि ईरी और ओटेरिया झीलों के मध्य है। ईरी और ओटेरिया झील जो है उन दो झीलों के बीच में ये जलप्रपात स्थित है। कैलिफोर्निया का भी नाम आप लोग सुने होंगे, काफी चर्चित है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में देखिए क्या है? योसेमाइट जलप्रपात है। तो देखिए किस तरह से स्टेप है, बीच में ये पूरा पहाड़ है और पहाड़ के बीच से ऐसे, अगर इस पहाड़ के बीच में ये ना हो के अगर यहाँ रास्ता होता तो ये क्या कहलाता? इसको दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी यहां से नहीं गिरता और ये रास्ता होता तो क्या कहलाता? दर्रा कहलाता। लेकिन अब ये पानी गिर रहा है तो क्या कहलाएगा? वो जलप्रपात या झरना उसको कह सकते हैं। रिबन जलप्रपात है, देखिए इस तरह से रिबन का टाइप का, फीता का टाइप का ये है जलप्रपात। अब ये देखिए क्या है? डेल्ला जलप्रपात है। क्या है? डेल्ला। स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे गिर रहा है। ऐसे ही आप लोग देखे होंगे तो नदियों का पानी भी गिरता है। ऊपर एक नदी होती है, उसे नीचे नीचे एक और नदी निकलती है। अगर गंगा या यमुना की बात करें तो पहाड़ों से ऐसे ही निकलते हुए गुजरते हुए समतल भूमि पर आती है। अब नदियों का गति कहां तेज होगा? समतल भूमि पे या इन पहाड़ों पे? यहां ढलानों पर ज्यादा होगा। समतल भूमि में क्या हो जाते हैं? एक समान स्पीड में चलते हैं। ठीक है। ये क्या है? डेला जलप्रपात है। ये कनाडा में है। कहां है? कनाडा में। इसकी ऊंचाई कितने? 440 मीटर है। हम आपको बिहार का भी एक जलप्रपात दिखाएंगे। ये देखिए जलप्रपात क्या है? विक्टोरिया। विक्टोरिया का नाम सुने हैं? कहां की महारानी थी विक्टोरिया? इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। विक्टोरिया का महल भी है। आप अगर कलकत्ता जाते हैं तो विक्टोरिया महल के नाम से फेमस है। बहुत अच्छा जगह है।
बहुत अच्छा जगह, उसके बगल में जस्ट इको पार्क भी है और वहां पे एक बहुत बड़ा भव्य महल है, विक्टोरिया महल के नाम से फेमस है। वहां आप जाइएगा तो अंग्रेजों के जमाने में जो लोग भी अंग्रेज आए थे वो किस तरह के वस्त्र पहनते थे, कैसे तलवार का उपयोग करते थे, कैसा मयान होता था, कैसी ढाल होती थी, और अलग अलग पत्रों पर लिखा गया उन लोग का लिखावट है, अलग अलग प्रकार के मुहर है। मैं वहां गया हूं, मैं देखा हूं। कभी भविष्य में अगर आपको कोलकाता जाने की जरूरत पड़ी तो आप जाइए और विक्टोरिया महल जरूर देखिए। बहुत सारे इतिहास को अपने अंदर वो संजो कर रखे हुए हैं। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका के कह रहा है कि जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे के सीमा पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर है, दोनों से जुड़ा हुआ है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में स्थित है, दोनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्थित कहां है? अफ्रीका में। ठीक है, यह कह रहा है कि जाम्बेंजी नदी पर स्थित है और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? रानी विक्टोरिया के नाम पे। अब रानी विक्टोरिया देखिए थी इंग्लैंड की, लेकिन नामकरण उनका नाम पर कहा गया, कहां पे? अफ्रीका में कहा गया। ठीक है, बोहेमा जलप्रपात जो कौन है? जैरो नदी पर है। यह कह रहा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। कांगो बेसिन का नाम सुने होंगे आप लोग, कांगो बेसिन का नाम सुने हैं ना, जनजाति भी है ना, तो ये कांगो क्षेत्र में पाया जाता है। और देखिए इस तरह से कितना सुंदर दृश्य ये दिख रहा है। अक्सर आप लोग ऐसा दृश्य देखते होंगे तस्वीरों में, घर में पेंटिंग वगैरह यूज करते हैं तो देखते होंगे हम लोग, इस तरह से चारों तरफ से पानी गिर रहा है और इस तरह से झरना टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, जो अक्सर नेचुरल तस्वीरों में देखते होंगे। नेचुरल मतलब प्राकृतिक को दर्शाने के लिए जो तस्वीर का उपयोग होता है ना, इस तरह से तस्वीरों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए सुथरलैंड जलप्रपात है जो कहां है? आर्थर नदी पर है और यह है न्यूजीलैंड में। कहां है? न्यूजीलैंड में। तुलेंगा जलप्रपात है, तुलेंगा नदी पर ही है। ये कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। ये देखिए वर्ल्ड में ज्यादा है, मतलब विश्व के अलग देशों में ज्यादा, इसलिए विश्व से ज्यादा चीजें आपको देखने को मिल रही है। मार्डलस फोसेन जलप्रपात जो है वो कहां है? मार्डेला नदी पर है। वही कह रहा है कि मोंगो जलप्रपात जो है कहां है? मोंगे नदी पर है। और स्पाइलैंड जलप्रपात जो है वो स्पाइलैंड नदी पर है। ये देखिए अलग अलग नदियों से निकल, अब ये जलप्रपात से नदी निकल रही है। कहां से निकल रही है? जलप्रपात से नदी बन रही है। अब ये तो पानी यहां गिरा, अब ये झरना बना झरना, और झरना से ये क्या बन गया? झील बना। अब इस झील का पानी इसमें कितना कैद होगा? संभव है? ज्यादा कैद तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, नदी का निर्माण करेगा, इसीलिए इससे नदी भी जुड़ा हुआ है। गवार्नी जलप्रपात है जो कहां है? फ्रांस के अंदर है। कहां है? फ्रांस के अंदर है। वही कह रहा है कि जोग जलप्रपात है जो कहां है? शरावती नदी पर है और ये अपने देश में कहां है? कर्नाटक। देख रहे हैं कितना अच्छा दिखा रहा है उसका ये। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन करवाने से पहले आपको हम बिहार के जलप्रपात को दिखा रहे हैं। ये है आपका ककोलत का जलप्रपात। क्या है? ककोलत का जलप्रपात। ककोलत अपने नवादा जिला में है। बिहार के किस जिला में है? नवादा जिला में। बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। पहले की ये तस्वीरें यहाँ पे अपलोड की गई है, जो कि तस्वीरें आप लोगों को दिख रही होगी। अभी का जो तस्वीर है काफी बेहतरीन और तस्वीर है, काफी बेहतरीन इसलिए मैं बता रहा हूं कि पहले ये आने जाने का रास्ता ऐसे ही टूटा फूटा था और लेडीज और जेंट्स दोनों साथ में स्नान करते थे। लेकिन अभी क्या किया गवर्नमेंट ने? वहां पे बैरिकेटिंग लगा दिया है और लेडीज का एंट्री इधर से होता है और जेंट्स का एंट्री इधर से होता है, और बीच में यहाँ पे रोका गया है ब्रेकर कि दोनों लोग अलग अलग अपना स्नान करेंगे। साथ ही यहाँ जाने के लिए जो टूटे फूटे पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता था, अब उसकी अच्छे से मरम्मत कर दी गई है और आराम से सीढ़ियों के आधार पे आप जा सकते हैं और इसमें उतर सकते हैं। और इसके नीचे पहले जो होते थे वो बड़े बड़े चट्टान होते थे। अगर आप अच्छे से नहीं स्नान कर रहे हैं तो कभी अप कभी डाउन और पैरों में आपके कील भी चुभ सकते थे पत्थरों का। लेकिन अभी क्या कर दिया गया? बिल्कुल इसको समतल कर दिया गया है, टाइल्स उस नीचे से लगा दिया गया है। एकदम आराम से बेफिक्र होके नहा सकते, उसमें स्विमिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे नियम कानून भी बना दिए गए हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे जाने के लिए जो सीढ़ियां पहले टूटी फूटी सीढ़ियां होती थी, अब वो सीढ़ियां अच्छी मरम्मत कर दी गई है। और इसका पहले 5 बजे के बाद बंद हो जाता था, अब 7-8 बजे तक आता है। लोग यहाँ विशेष करके पिकनिक मनाने जाते हैं। वहां तो रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारे खुले हुए हैं, वहां भी आप खाना खा सकते हैं, लेकिन पिकनिक का एक अलग मजा होता है। पहाड़ पे जाते हैं लोग, वहां खाना खुद से बनाते हैं, वहां खाते हैं, तमाम चीजें वहां पे उपलब्ध
होती है। एक बहुत अच्छा तरह का एक शहर टाइप का इसको छोटा डेवलप कर दिया गया है। गवर्नमेंट का इसमें पूरा फोकस है। क्यों? क्योंकि एक पर्यटन का केंद्र है। इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते। जैसे आप चिड़ियाखाना जाते होंगे चार्ज लगता होगा, यहाँ कोई चार्ज वगैरह नहीं है, लेकिन वहां जाने से एक बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। जो अगल बगल के दुकान है उनको से आप परचेज करते हैं, गाड़ियां आने जाने के लिए चाहिए, उनका भाड़ा होता है, स्पेशल गाड़ियां भी चलती है। आपको जैसे ही आप नालंदा वाले रूट में जाएंगे तो नवादा आपको पहले ही विष्णुपथ से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो इस तरफ मतलब आपके पश्चिम तरफ एक रास्ता जाती है और वहां बड़ा सपोर्ट लगा हुआ है कि यहां से कहां रास्ता जाती है आपके, कौन सा ये हो गया, ककोलत जलप्रपात। ठीक है, ककोलत जलप्रपात। रोक दीजिए बाबू, स्टार्ट कर दीजिए। अब ये देखिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा है ना, कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। कौन है? एंजिल। ये 2004 में पूछा भी है। फिर कहा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो वेनेजुएला है ना, लिखा हुआ था ना बीच में वेनेजुएला और यहाँ लिखा हुआ था एंजिल, उसकी तस्वीरें थी नीचे, है ना। एंजिल जलप्रपात किस नदी पे है? तो कौन सा है? कैरोनी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कैरोनी नदी पर है। ये आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जैरो नदी पर है। वही कह रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात, कहीं कहीं नियोग्रो देता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, नियाग्रा न देकर नियोग्रो दे देगा, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। जलप्रपात किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है ना। क्या सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सी जलप्रपात बनी हो? तो नियाग्रा या नियोग्रो है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? देखिए ये आईएएस का एग्जाम पूछा, यूपीएससी 2003 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, है ना, जाम्बेजी। अगला कह रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य है? दो झीलों के बीच में ये जलप्रपात है, तो ये कौन सा है? इरी और ओरेटियो। अगला कह रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो ये यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा के सीमाओं पर ये जो नियाग्रा जलप्रपात है वो वहां पे स्थित है। फिर कह रहा है सुथरलैंड जलप्रपात कहां है? तो न्यूजीलैंड में है। कहां है? न्यूजीलैंड को एक और क्या कहते हैं? पढ़ियो, झीलों का नगर, पढ़े ना पिछले क्लास में। अब देखिए मिलाने वाला है। अब देखिए इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब क्या देता है? अब दे दिया एक सूची 1 और सूची 2, ठीक है। ऐसे आपको रीजनिंग में पूछता है और ऐसे आपके जीके जीएस में पूछता है। अब देखिए इसमें करना क्या होता है। अब मान लिए एंजिल जलप्रपात, अब एंजिल जलप्रपात किससे जुड़ा हुआ है? अगर इसमें से दो भी आपको आ जाता है तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो एंजिल जलप्रपात किस नदी से है? तो आपने अभी पढ़ा है कौन सी? कैरोनी नदी, कैरोनी नदी है। तो देखिए कौन में आ रहा है? ए का 3 आ रहा है। चलिए अब देखते हैं दूसरा, बायोमा जलप्रपात कहां है? तो ये जैरो नदी पर है, जैरे नदी है। और देखिए क्या है? बी का 4 है। अब 2 को पकड़ा गया तो अब अंदाज से पकड़ सकता। देखिए तो ए का 3 भी है, बी का 4। लेकिन अभी देखिए कंफ्यूजन ही कर दिया, सी और डी ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर दिया। दोनों का सेम ही है, दोनों का सेम है। वैसी स्थिति में आपको कंफ्यूजन दोनों का। अब आपको तीसरा पे भी जाना पड़ेगा, नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा तो अभी पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। तो क्लियर हो गया सी का 2। अब सी का 2 यहाँ सी का 1 है। अब और कोई मिल रहा है? सी का 2 नहीं मिल रहा है। तो अब अगर नहीं भी याद है विक्टोरिया वाला तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिफरेंट अब दिख रहा है क्योंकि देखिए तो सी का 2 कोई है ही नहीं, सी का 2 एक ही है, तो बचा हुआ एक इसी का ना होगा। हो गया। तुंगेला जलप्रपात किस देश में है? तो ये कहां है? दक्षिण अफ्रीका में है। क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। हाँ अब क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, रोक दीजिए उसको।